ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तुम्हारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है एंड नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में देखते हैं क्या है। मान लो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, स्मॉल एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये हमारा कहीं इसका ऑरिजिन। क्लियर। हमने क्या किया, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना। ये जो पॉइंट पी लिया एक्स कॉमा वाई, ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब मैंने क्या किया, जो ऑरिजिन था इसको हमने शिफ्ट किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से। मान लो हमने ऑरिजिन यहाँ पर मान लिया ओ डैश। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर एक नया एक्सिस हमारा निकल के आएगा कुछ इस तरीके का। ये मान लिया हमने कैपिटल वाई एक्सिस और ये कैपिटल एक्स एक्सिस। क्लियर। और जो नया ऑरिजिन है उसको मैंने क्या बोल दिया, ओ डैश। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो एच कॉमा के हमने शिफ्ट किया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है ना। मान लो हमने जो हमारा ऑरिजिन, जो हमारा सेकेंड जो शिफ्टेड ऑरिजिन है ओ डैश, उसको हमने शिफ्ट किया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली ऑरिजिन कितना, एच कॉमा के। लेकिन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, तो विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू ओ देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मैंने लिए, एच कॉमा के। इसका मतलब ये हमारा एच है और ये हमारा के है। क्लियर। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई पी के विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली ऑरिजिन पी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक ये लेंथ हमारी कितनी है, वाई, और यहां से यहां तक ये लेंथ हमारी कितनी है, स्मॉल एक्स। क्लियर। अब बताओ अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ओ देखें तो विद रिस्पेक्ट टू ओ ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, स्मॉल एक्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये लेंथ यानी कि इस यही वाले सेम कोऑर्डिनेट्स को हमने शिफ्ट नहीं किया, वही जो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश देखें तो ये लेंथ हमारी कम हो गई। क्लियर। मैंने मान लिया ये एक्स कैपिटल और कैपिटल वाई हमने ऑरिजिन ले लिए किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, और ये है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है ना। एक्स कॉमा वाई पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। क्लियर। तो यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एक्स है, एक्स ये देखो स्मॉल एक्स, एक्स क्या है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एक्स। ठीक है ना। ये क्या है, एक्स प्लस एच। क्लियर। और अगर हम y को देखें तो y हमें क्या मिलेगा, k प्लस कैपिटल y। देखो यहाँ पर ये y हमारा कितना हो जाएगा, k प्लस कैपिटल y। ठीक है। अगर हमने ऑरिजिन को शिफ्ट किया एट h कॉमा k। फिर से देखो एक बार, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ऑरिजिन था, ऑरिजिन को हमने कहीं शिफ्ट किया h कॉमा k पर, ये h कॉमा k विद रिस्पेक्ट टू o। लेकिन अगर o पे देखें, o डैश के, ठीक है ना, ओ डैश के ऑरिजिन तो हमारे 0,0 होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एच कॉमा के। क्लियर। ये हमने पॉइंट पी लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर। लेकिन अब मैंने क्या किया, नया ऑरिजिन ले लिया ओ डैश, तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में ये हमारे कुछ चेंज होंगे, क्योंकि एक्स तो ये लेंथ है पर ये तो हमारी लेंथ कम है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स। तो हमने इसी पॉइंट को क्या बोल दिया, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। क्लियर। अब देखो जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एच प्लस कैपिटल एक्स। ठीक है ना, एच प्लस कैपिटल एक्स, और स्मॉल वाई हमारा क्या हो जाएगा, के प्लस कैपिटल वाई। क्लियर। तो ये इतना याद रखना। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिला, x इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स एंड y इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। ठीक है। तो देखो भाई इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
the coordinates of the points where the origin should be shifted, where the origin should be shifted so that the equation y square plus 4y plus 8k plus 8x as well, 8x minus 2 is equal to 0 will not contain y and constant टर्म। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि y का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, y का टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो बताओ कि हम ऑरिजिन को किन पॉइंट पर यानी किस कोऑर्डिनेट पे उसको शिफ्ट करें, यानी कि हमसे क्या पूछा गया, h, k पूछा गया। क्लियर? तो भाई देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने मान लिया लेट शिफ्टेड ऑरिजिन इज h, k। क्लियर? तो यहां पे हमारा x क्या हो जाएगा, x विल बी h प्लस कैपिटल X एंड y विल बी k प्लस कैपिटल Y। ठीक है ना, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, h प्लस कैपिटल x और y की जगह k प्लस कैपिटल y। तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स k प्लस y प्लस 8x की जगह h प्लस कैपिटल x, यानी कि h प्लस कैपिटल x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये इतना हो जाएगा। अब देखो करो भाई इसको ओपन, हो जाएगा k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2k y प्लस 4k प्लस 4y प्लस 4y। ठीक है ना, प्लस 8h प्लस 8x कैपिटल एक्स है माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये इतना हो जाएगा। अब देखो यहां पर बोला क्या गया कि इस इक्वेशन को किस पॉइंट पे हम शिफ्ट करें कि जो हमारी बाद में फाइनली जो इक्वेशन आए उसमें y का टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो भाई इसको दोबारा लिखते हैं एक बार, k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2k y प्लस 4k प्लस 4y प्लस 8h प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखा और जो हमारी वेरिएबल वाली है उनको एक साथ लिखा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, y स्क्वायर प्लस 2k y ये हो जाएगा प्लस 4y ये लिखा। ठीक है ना, अब हमारा क्या बचा, प्लस 8x ये टर्म भी लिख लिया। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या क्या बचा वो देखो, ये आ जाएगा प्लस k स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर?
तो देखो भाई साहब यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई को हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो 2k प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 8x प्लस के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो उसने बोला क्या है कि y का टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब y का टर्म तो जी ये है और कांस्टेंट टर्म हमारा ये है। ये क्या होना चाहिए? 0। ये क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो 2k इक्वल टू 4, यहाँ से में k कितना मिल गया? -2। k कितना मिल गया? -2। नेक्स्ट क्या है कि ये टर्म भी हमारा क्या होना चाहिए? 0। तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8h माइनस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो k की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रखो भाई यहाँ पर -2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8h माइनस नहीं है प्लस है, प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा? -4 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 8h इक्वल टू 6 या फिर h इक्वल टू 2 3 जा 2 4 जा 3/4। क्लियर। तो h कॉमा k हमें क्या मिल गया? 3/4 -2, ठीक है ना। हमसे ये पूछा गया था कि स्मॉल k और स्मॉल y सॉरी h कॉमा k की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऑरिजिन को किस पॉइंट पे हम शिफ्ट करें, ठीक है ना। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए? 3/4 -2। सो द नेक्स्ट पार्ट इज rotation of axis with respect to origin। सेकेंड पॉइंट है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अभी हमने क्या किया था, जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन था उसको हमने शिफ्ट किया था, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम ऑरिजिन को तो वहीं रखेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? हम उसको किसी एंगल पर शिफ्ट करेंगे, रोटेट करवाएंगे, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पर एक प्लेन लिया एक्स वाई प्लेन, जिसको बोल दिया स्मॉल एक्स वाई एंड वाई डैश, ये हमारा ऑरिजिन। क्लियर। यहां पर मान लो हमने एक पॉइंट लिया पी एक्स कॉमा वाई बोल दिया। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, ये लेंथ देखो ना, ये लेंथ अगर हम देखें तो ये क्या है? स्मॉल वाई, और ये लेंथ हमारी कितनी है? स्मॉल एक्स। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे जो हमारा ये एक्सिस था, दोनों एक्सिस थे, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, इसको हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं। रोटेट बोले तो कुछ इस तरीके से, मान लो ये हमारा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, देखो ना, ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको पूरे एक्सिस को रोटेट करवाया किसी एंगल पर। तो ये पूरा का पूरा रोटेट करेगा ना, यानी कि चारों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये चारों हमारे रोटेट करेंगे। मान लो हमने इसको किसी एंगल यहाँ पर मैंने मान लिया ये थीटा, ठीक है ना, ये कुछ देखो ना ध्यान से। मैंने क्या किया, जो इनिशियली हमारा एक्स वाई प्लेन था उसको हमने रोटेट करवा दिया बाई एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? थीटा। क्लियर। अब देखो रोटेशन के बाद जो हमारा नया प्लेन आया उसको हमने बोल दिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लेन, ठीक है ना। ये हमारा कैपिटल एक्स एक्स डैश कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई डैश। क्लियर। अब जरा बताओ ध्यान से कि यहां से यहां ये लेंथ हमारी क्या थी? स्मॉल एक्स, और ये लेंथ हमारी क्या थी? स्मॉल वाई। क्लियर। तो अब बताओ ध्यान से कि अगर हम इस
प्लेन में देखें, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई प्लेन में देखें, तो यही पॉइंट, इसको हमने शिफ्ट नहीं किया, यही पॉइंट हमारा कुछ यहाँ से देखेंगे ऐसे, क्योंकि किसी भी प्लेन पर जो पॉइंट होता है उसको हम कैसे देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्लियर। तो अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यही पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखें, ये ठीक है ना, ये यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर। क्लियर। देखो ये जो हमारा P का एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली प्लेन, ये हमारा क्या था, ये हमारी लेंथ थी स्मॉल वाई और ये लेंथ थी हमारी स्मॉल एक्स। क्लियर। लेकिन जब मैंने ऑरिजिन को एक्सिस को शिफ्ट किया बाई एंगल थीटा, तो हमारा जो नया प्लेन आया उसके रिस्पेक्ट में यही पॉइंट हम कैसे देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से और यहां से ये, ठीक है ना। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू रोटेटेड एक्सिस, इसको हमने बोल दिया कैपिटल वाई, ठीक है ना, और यहां से लेके यहां तक इसको हम क्या बोल दिया, कैपिटल एक्स। क्लियर। अब देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान से थोड़ा देखना। यहाँ पर ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, थीटा। क्लियर। एक बार फिर से, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा कितना आएगा, थीटा। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट क्यू, इसको पॉइंट क्यू बोल दिया, ठीक है ना, और इस लाइन को नीचे हमने ऐसे मिला दिया। यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया मान लो एम, इसको बोल दिया एन, इसको बोल दिया एल। क्लियर। इतना करने के बाद में अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर हम देखें स्मॉल एक्स की लेंथ निकालें, क्या निकाले हम, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स हमारा यहाँ पर कहीं ये कितना है, यहाँ से लेके ओ एम, ठीक है ना, ये कितना है ओ एम, तो स्मॉल एक्स निकाल लें, क्या आ जाएगा, ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन। देखो ध्यान से, हमें ये लेंथ चाहिए ना ओ एम, यानी कि स्मॉल एक्स चाहिए, तो स्मॉल एक्स को क्या बोलेंगे हम, ओ एन माइनस एम एन, यानी कि ये लेंथ माइनस ये लेंथ, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर। सो एक्स इक्वल टू, अब देखो ओ एन, क्या ओ एन, ओ एन अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ओ एल एन, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ओ एन की लेंथ क्या हो जाएगी, ओ एल कॉस थीटा, ठीक है ना, ये लेंथ हमें पता है ये कितनी है, ओ एल, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, तो ओ एन हमारा क्या हो जाएगा, ओ एल कॉस थीटा माइनस एम एन। अब देखो एम एन जो है वही तो क्यू एल है, हमें पता है, यहाँ पर क्या पता है, क्यू एल इक्वल टू एम एन, ठीक है ना, तो यहाँ से क्यू एल, अब देखें हम ट्रायंगल पी क्यू एल, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर क्यू एल, ये अगर एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पी एल साइन थीटा माइनस पी एल साइन थीटा। क्लियर। सो स्मॉल एक्स इक्वल टू ओ एल, ओ एल हमारा कितना था, मैंने क्या माना था इसको, कैपिटल एक्स, इसको क्या माना था, कैपिटल एक्स, सो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस पी एल को हमने क्या माना, कैपिटल वाई, सो दिस विल बी कैपिटल वाई साइन थीटा। क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा स्मॉल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। क्लियर। अब देखो अगर वाई की बात करें तो वाई कहां पे हमारा, ये रहा, ठीक है ना, तो जरा बताओ हमें वाई को हम क्या लिखेंगे,
ये अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें पूरी यहाँ तक, क्लियर, और इसको मान लो कुछ भी पॉइंट मान लो, पी क्यू एल एम एन ओ एस मान लो, ठीक है ना। तो y को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से यहां तक क्या था, स्मॉल y, तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम, ठीक है ना। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी लाइन चाहिए थी, स्मॉल y, तो स्मॉल y ये हमारा था ना, यहाँ से यहाँ तक क्या था स्मॉल y, तो स्मॉल y हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एम, क्लियर। सो स्मॉल y इक्वल टू, अब देखो पी क्यू हमें ये चाहिए ना। अब हम देखें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू एल में, ये हमारा क्या है, पी क्यू इज द बेस और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, पी एल कॉस थीटा प्लस क्यू एम, कहाँ पे भाई क्यू एम, यहाँ पर हमें पता है कि जो क्यू एम है वही तो हमारा एल एन है, देखो इधर क्यू एम है वही तो एल एन है, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है क्यू एम इक्वल टू एल एन, एल एन को हम क्या लिखेंगे, एल एन ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ओ एल एन, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे हम एक्स या फिर ओ एल साइन थीटा, ठीक है ना, ओ एल साइन थीटा इक्वल टू एल एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओ एल साइन थीटा, सो स्मॉल y इक्वल टू, अब देखो पी एल क्या है भाई, कैपिटल वाई, पी एल इज कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस ओ एल कहां पे है, ओ एल इज कैपिटल एक्स साइन थीटा, क्लियर। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया, अगर हम अपने एक्सिस को थीटा एंगल पे रोटेट करवाते हैं तो हमारे जो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है ना, उनके बीच का रिलेशन क्या है, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, क्लियर। क्या मिला हमें, एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, एंड वाई इक्वल टू कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा, क्लियर। देखते भाई इस पे भी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एक्स कॉमा वाई, if x comma y and capital X comma capital Y be the coordinates of the same point, be coordinates of the same point be the coordinates of the same point referred to two set of rectangular axis with same origin, and if ax plus by equal to p capital X plus q capital Y, where AB is independent of x and y, then
स्मॉल ए, देन स्मॉल ए, बी, सी एंड डी। इसके ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। देखो भाई करना क्या है, हमें पता है x की वैल्यू ये है, स्मॉल y की वैल्यू ये है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ax प्लस by। ठीक है ना, तो ax प्लस by ये हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। ठीक है, प्लस by, y की जगह हम क्या रखेंगे, y cos थीटा प्लस कैपिटल X साइन थीटा। क्लियर। सो ax प्लस by इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ax cos थीटा माइनस ay साइन थीटा प्लस by cos थीटा प्लस bx साइन थीटा। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर x को बाहर ले लें तो ये हमें क्या मिलेगा, a cos थीटा और यहाँ से x को प्लस b साइन थीटा कैपिटल X। ठीक है ना, प्लस अगर हम यहाँ से कैपिटल Y को बाहर लें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस a साइन थीटा। क्लियर। हमसे क्या बोला गया, ax प्लस by इक्वल टू px प्लस qy। ठीक है ना, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, px प्लस qy। क्लियर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं p इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा एंड q इक्वल टू b cos थीटा माइनस a साइन थीटा। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एड बोथ साइड। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ से मिलेगा हमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस था। हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को बाहर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर हमने बाहर लिया तो यहाँ से, प्लस बी स्क्वायर बाहर लिया तो क्या मिलेगा हमें फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर।